हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो है उसमें हम जो है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी जो मैथ है यानी गणित कक्षा 10th के लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है बिना देर के हुए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र में देखिए, यानी डोर इस तरीके से बंधा हुआ है, यानी ये है 20 मीटर लंबी डोर, ठीक। और ये भूमि के साथ जो कोण बना रहा है ये बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक। तब इसे हल कैसे करेंगे, जो देखिए इसे हम त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, ठीक। हम यहां से देखते हैं, यानी कि 30 डिग्री से, ठीक। तो tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर लंब बटे आधार होता है। tan बराबर क्या होता है जी, लंब बटे आधार। यहाँ पे ना लंब है ना आधार है, यानी ये नहीं निकलेगा। इसे हम निकालते हैं साइन से। किससे, साइन से। तो साइन बराबर क्या होता है, कर देते हैं दोबारा देखें साइन से निकालते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है ए बी, यानी साइन सी देखते हैं यहाँ पे। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यानी लंब ए बी और कर्ण क्या है सी ए। तो साइन सी के जगह क्या रख देंगे, साइन 30 डिग्री, और ए की जगह क्या रख देंगे, ए बी की जगह ए बी रहने देंगे, और सी ए की जगह 20 रख देंगे, ठीक। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर ए बी बटे 20, ठीक। यहां से कट गया 10 दूनी 20, यहाँ 1 रह गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे इसका इससे, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक। यानी जो खंभे की ऊंचाई है वो कितनी है, खंभे की ऊंचाई कितनी है, तो खंभे की जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर, ठीक। आइए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वृक्ष का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष के पाद बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। चित्र के माध्यम से देखिए, देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि बी और डी एक पेड़ है, ठीक। आंधी आने के कारण सी से टूटकर वो बिंदु 1 पर आ जाता है, यानी ये वाला भाग टूटा हुआ है। तो इसे कैसे करेंगे हल, जो देखिए। और यहाँ जो कोण बना रहा है ये वाला, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री का, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे माना वृक्ष बीडी का भाग सीडी हवा में टूटकर
पृथ्वी तल पर बिंदु ए पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ठीक। तो अब देखिए प्रश्न अनुसार भाई यहां से यहां की दूरी कितनी बताई गई है? 8, यानी ए बी जो है वो 8 मीटर है, और कोण जो है बी ए सी ये कितना है? 30 डिग्री का है। ठीक। तो त्रिभुज ए बी सी में देखें, यहां जब देखिए आधार दिया हुआ लंब पता नहीं है, लंब पता करना है, तो क्या करेंगे? tan वाला हम सूत्र लगाएंगे। तो tan बराबर tan ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, ये वाला सूत्र लगाएंगे। अच्छा जी, चलिए एक बार समझ लेते हैं लंब क्या है इसमें। तो लंब है बी सी और आधार क्या है? ए बी। ठीक। अब यहाँ मान रख दीजिए, तो हम tan ए का मान रखते हैं। तो tan ए की जगह कितना है? 30 डिग्री, और बी सी कितना है? बी सी पता नहीं है, और ए और बी कितना है? तो 8 है। ठीक। अच्छा जी, अब हम यहाँ देखते हैं, तो tan 30 का मान रखते हैं इसमें। तो tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक। बराबर बी सी बटे 8। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। अब इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा? √3 बी सी बराबर 8, यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 8√3। ठीक। अब हमें नीचे से √ हटाना होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? या अभी इसे फिलहाल हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये पेड़ की पूरी ऊंचाई याद करना है, तो हमारे उसमें काम आएगा शायद। तो अब हम क्या करेंगे, जो देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए यहाँ पे काम आएगा चित्र, इसलिए आधा हम इधर कर लेंगे, है नहीं। अब हमें पेड़ का भाग ये वाला टूटा है, और जो टूटा हुआ भाग ये है यहाँ पे चित्र में, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसे हम जो है इस बार कोस में निकालेंगे, कोस में। तो कोस ए बराबर निकालेंगे, तो कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है नहीं? कोस बराबर, अब हम आधार देखें तो क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? सी ए, या ए सी, बात एक ही है नहीं। तो कोस ए की जगह हम रखेंगे सॉरी कोस 30 डिग्री, और ए भी कितना है? 8 है, और सी ए पता नहीं है, तो सी ए रख देते हैं। अब कोस 30 का हम मान रखेंगे, कोस 30 का मान रखेंगे, तो कोस 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/सी। इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 सी ए बराबर 8×2, ये दो तो कितना हो गया? यहाँ सी ए बराबर हो जाएगा 8×2 = 16, और ये वाला √3, यानी कि सी ए आ गया। अब हम बात करें पेड़ की कुल ऊंचाई का। भाई वृक्ष की कुल ऊंचाई, तो भाई वृक्ष की कुल ऊंचाई क्या है? तो भाई वृक्ष की ऊंचाई क्या है? एक तो BC हो गया, और CD जो गिर के आया वो किसके बराबर है? AC के बराबर है, यानी कि वृक्ष की कुल ऊंचाई क्या हो गया? तो वृक्ष की कुल ऊंचाई हो गया BC + CA, है नहीं। अब यहाँ से BC और CA का मान रखेंगे, तो BC का मान कितना निकल के आया?
BC का मान निकल के आया 8√3, ठीक। और CA का मान निकल के आया 16√3। अब यहाँ हम देखें तो √3 और √3 का एलसीएम निकालें तो कितना हो गया 3। अब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला को ऐसे कर देते हैं, कुछ करना नहीं होता। इन्हें लिख दीजिए 8 + 16। अब ये 8 और 16 जुड़ गया तो कितना हो गया 24√3, ठीक। अब ये ऊंचाई आ गया, लेकिन रूट में नीचे नहीं होना चाहिए, त्रिकोणमिति कहता है। तो क्या करेंगे, इसके में नीचे √3 से और ऊपर भी √3 से हम गुना करेंगे। तो ये कितना हो गया, तो ये जो हो गया 24√3 हो गया, और नीचे √3 का गुना हुआ तो ये हो गया 3। यहाँ से कट गया 3 × 8 = 24, यानी यहाँ क्या बच गया 8√3 मीटर। यानी पेड़ की ऊंचाई जो है कुल ये है, ठीक, ऊंचाई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अब हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल के फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए, पहले जो है वो हम 5 वर्ष से कम उम्र के लिए लेते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए हमने बनाया। चलिए, ये हमने ले लिया ये। तो इस तरीके का फिसलन पट्टी होता है, आपने पार्क वगैरह में देखे होंगे। ये हमने बना दिया, ठीक। अब क्या कह रहा है कि ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक की कितनी है 1.5 मीटर है, ठीक। और ये जमीन के यहाँ पे जो कोण बना रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक। एक ही हो गया जी। अच्छा, अगला क्या कह रहा है कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र का है उसके लिए ये वाला फिसलन पट्टी बना, जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कह रहे हैं ना 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। और इसकी ऊंचाई जो ये रखा गया है ये है 3 मीटर। तो दोनों की ये वाली जो लंबाई है फिसलने वाली, ये हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा, ठीक। आइए तो करते हैं इसे सोल्व। चलिए, तो इसका हम पहले नाम दे देते हैं। ये हो गया ABC, ठीक। और इसका नाम दे देते हैं PQR, ठीक। यानी छोटे बच्चे, यानी कि 5 वर्ष से कम के लिए बना फिसलन पट्टी क्या है AC है, ठीक। अब देखिए, तो अब फिसलन पट्टी AC है, यानी ये हमें कर्ण निकालना है। और यहाँ देखे तो ये लंब दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे निकालेंगे साइन A बराबर। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है जी। अब यहाँ पे हम लंब की बात करें तो लंब कितना है BC और कर्ण है CA, ठीक। अब रखिए यहाँ तो साइन
ए की जगह है 30 और बी सी की जगह है 1.5 और सी ए हमें पता करना है जी। तो क्या करेंगे, अब साइन 30 का मान होता है 1/2 1/1.5 इंटू सी ए। इसका इससे गुना करेंगे यानी कि सी ए 1 से गुना किए तो, और 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी ए बराबर 3 आ गया, यानी कि ये 3 मीटर हो गया। डेढ़ में 2 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। यानी जो छोटे बच्चे का फिसल पट्टी है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं छोटे बच्चे का फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है, फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, सॉरी ये 3 मीटर है। ठीक, अब आइए बड़े बच्चों पे। तो बड़े बच्चा का चित्र ये है। तो 5 वर्ष से अधिक के लिए बने फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, तो यहाँ पे है आरपी, आरपी या पी आर लिखते, पी आर लिखते अच्छा सा लग रहा है, पी आर। ठीक, तो बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई होगी पी आर। अब देखिए हम इसे देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। हमें ये दिया हुआ 3 मीटर लंब, तो इसमें भी हमें साइन में निकालना है। तो साइन पी बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन पी बराबर लंब हमारा है क्यू आर और करना है हमारा पी आर। ठीक, अब यहाँ पे रख दीजिए। तो साइन पी की जगह रखा जाएगा साइन 60 डिग्री और क्यू आर की जगह क्या रखा जाएगा, तो क्यू आर है 3 मीटर और पी आर हमें भैया पता नहीं है। अब साइन 60 का मान रखें तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है कितना, साइन 60 का जो मान होता है फटाफट बताइए, साइन 60 का मान जल्दी जल्दी बताइए भाई। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये हो गया 3 पी आर। ठीक, साइन 60 का मान होता है कितना, √3/2 और ये 3 और पी आर हो गया। अब देखिए इसका इससे गुना कर दीजिए और इसका इससे गुना कर दीजिए, यानी √3 पी आर बराबर 2 गुने 3 हो गया, यानी पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पे √3 निकल गया। अब यहाँ से गुना करेंगे और √3 ऊपर लिखेंगे और √3 नीचे लिखेंगे क्योंकि नीचे से रूट खत्म करना होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 6√3 हो गया और 3 √3 2 बार है तो ये हो गया 3, यहाँ से कट गया 3 दूनी 6। ठीक, यानी ये क्या आ गया, ये आ गया 2√3, यानी जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बने फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 2√3 मीटर। ठीक, तो 5 वर्ष से अधिक के लिए जो बना वो 2√3 मीटर हो गया और जो 5 वर्ष से कम के लिए है वो 3 मीटर हो गया, है नहीं। तो इस तरीके से ये प्रश्न का हल हो गया। अब अगले वीडियो में अगले प्रश्न को लेकर आएंगे हम। जब तक आप हमारे